यह अब तक का सबसे दिमाग घुमा देने वाला साक्षात्कार है। उम्मीदवारों को सिर्फ उनके टेस्ट पेपर मिले, बस अवाक, क्योंकि यह कागज खाली है। हर कोई भ्रमित है, लेकिन उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत न करें, क्योंकि अभी परीक्षक ने 3 नियमों की घोषणा की। टेस्ट पेपर को मैला करना मना है। परीक्षकों या गार्ड के साथ संवाद न करें। इस कमरे को मत छोड़ो। इनमें से किसी एक का उल्लंघन करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि साक्षात्कार में केवल एक ही प्रश्न था और उत्तर के लिए केवल एक की आवश्यकता है। अंत में उसने सबसे पूछा, कोई सवाल? किसी ने जवाब नहीं दिया। आपने कहा था कि आपके साथ संवाद करना मना है। कौन जवाब देने की हिम्मत करता है? फिर परीक्षक ने टाइमर दबाया, मुड़ा और चला गया। समय बीतता है। टेबल पर दस्तक दें और अपने पैर हिलाएं। साक्षात्कारकर्ता अधिक से अधिक चिंतित हो रहे हैं। अब एक एशियाई महिला शांत नहीं बैठ सकती थी। कुछ भी हो, पहले लिखो फिर बात करो। लेकिन वो अभी शुरू हुई है। मुझे गार्ड द्वारा बाहर पूछा गया था। एशियाई महिला रजाई प्रकार, क्योंकि उसने पहले नियम का उल्लंघन किया था। टेस्ट पेपर गंदा। ये देखकर बाकी लोगों ने झट से कलम नीचे रख दी। इस समय आदमी शियाओबाई ने रहस्य की खोज की। चूंकि परीक्षक ने 3 निषेध कहे, जब तक इन तीनों नियमों का उल्लंघन नहीं होता है, कुछ और कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि कमरे में सब कुछ नष्ट कर दें। बेशक आप एक दूसरे को मार भी सकते हैं। शाओबाई अनुशंसा करती है कि सभी लोग पहले मिलकर काम करें, पता लगाएं कि समस्या क्या है। सबसे पहले बीच की महिला ने पहला अनुमान लगाया। परीक्षा पत्रों को अदृश्य स्याही से रंगा जा सकता है। उपरोक्त शब्दों को प्रकट करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सभी प्रयास करने लगे। पहले सामान्य प्रकाश का प्रयोग करें। नहीं, इस सामान्य दियों को तोड़ देते हैं। नीली इमरजेंसी लाइट चालू, अभी भी काम नहीं कर रहा है। इमरजेंसी लाइटें तोड़ दें। इस समय एक विशेष लाल बत्ती जलती है, लेकिन अभी भी नहीं। फिर शियाओबाई ने दूसरा अनुमान लगाया। शायद ये पेंसिल छाया या कुछ और का प्रदर्शन है। वो एशियाई महिलाओं के लिए टेस्ट पेपर पर है जिन्हें हटा दिया गया है। पागल काला, लेकिन अभी भी बेकार है। शुइजिंग के बारे में क्या? शियाओबाई ने कागज को 4 टुकड़ों में फाड़ दिया। जियोही को एक टुकड़ा दें और उसे लार से गीला करके चाटने दें। त्याग देना, मूत्र के साथ प्रयोग किया। टेस्ट पेपर पीले के अलावा पीले रंग का होता है, बस जब हर कोई नुकसान में है। चाचा चश्मा, जो कभी नहीं बोलते हैं। उन्होंने अकथनीय बातों का एक गुच्छा कहा। इसका मतलब शायद हर किसी को सख्त दिखने देना है। परिणाम स्वरूप मुझे शियाओबाई द्वारा अपमानित किया गया। इस समय चश्मे वाली लड़की ने इस कंपनी को सभी के लिए लोकप्रिय बनाना शुरू कर दिया। लगभग 10 साल पहले कई लोगों को अजीबोगरीब बीमारी लग गई और धीरे धीरे मरो। बाद में कंपनी के CEO एक इलाज का आविष्कार किया। मृत्यु दर को सीधे आधा कर दें, और इस पेटेंट के साथ कंपनी वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में अग्रणी बन गया। मैं ये सुनकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड इस अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित है और इस कंपनी के कर्मचारी। आप आधी कीमत पर दवाएं खरीदने का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए उसे सफल होना चाहिए। लगता है उसने अपना मन बना लिया है। मैंने उसे धीरे धीरे गार्ड की ओर चलते देखा। क्या यह नियम नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते? टूना ठीक है। तो उसने धीरे से गार्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। ये 10 लाख के वार्षिक वेतन वाला एक साक्षात्कार है। धोखा देने के लिए मिडिल स्प्लिट गर्ल। गार्ड की जेब में हाथ डालो, फिर एक लाइटर निकाल लें। उसने आग बुझाने वालों को देखा। सनक शुरू कर दी। टेस्ट पेपर फोटो पेपर जैसा दिखता है। लाल बत्ती एक फोटो स्टूडियो में अंधेरे कमरे की रोशनी की तरह। क्या हुआ अगर फायरहोल ने डेवलपर समाधान का छिड़काव किया? ये सोचकर मध्य बिंदु वाली लड़की प्रज्वलित होने की जल्दबाजी करती है। फायर सेंसर चालू करना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं काफी लंबा नहीं हूँ? जियाओबाई ने उत्साहपूर्वक एशियाई महिला के परित्यक्त परीक्षण पत्र को सौंप दिया। अंत में फायर होल को सफलतापूर्वक खोल दिया। छिड़काव तरल वास्तव में है, सिर्फ सादा पानी। लेकिन इतने में गार्ड सीधे बीच में खड़ी महिला की तरफ चल पड़ा। ये पता चला है कि शाओबाई ने अभी अभी परीक्षा का पेपर गिराया है। मैंने मध्य स्कोर वाली महिलाओं के लिए टेस्ट पेपर दिया। कमीने, मध्य विभाजित महिला रजाई, न्याय की भावना के साथ काला। मैं ऊपर जाकर शियाओबाई को मुक्का मारना चाहता हूँ। लाइट अचानक बंद हो गई। पता चला है कि लाइटें आवाज से सक्रिय हैं। जियोही ने गलती से अभी अभी लाइट बंद करने का नाम कहा। रोशनी बंद करें, लाइटें चालू करो, फिर से कहें। जरूर। रोशनी वापस आ गई। मुझे चश्मदीद चाचा मिले जो इस समय चुप थे, यहाँ तक कि उसने नकल करके अपना ही टेस्ट पेपर खराब कर लिया। अंकल का चश्मा उतर गया। चश्मों को देखते हुए अंकल ने शरीर को झुकाया और कमरे से बाहर चले गए। जियोही अब और नहीं देख सकता। एक मौके से जियाओबाई को हराया और उसे कुर्सी से बांध दिया। जियाओबाई जाग गई। चिल्ला रहा था कि वो दवा लेना चाहता है। वो बीमार है, पहले बताई गई अजीब बीमारी। जल्दी दवाई नहीं ली तो मर जाओगे। बस जब सब घबरा गए, लेकिन पाया कि जियाओबाई की दवा छिपी हुई थी। सभी ने एक दूसरे को खोजा और कुछ नहीं मिला। जियाओबाई, जो दवा नहीं ले सकती थी, फिर से बेहोश हो गई। हालांकि इस समय दाढ़ी वाला आदमी अचानक आश्चर्यजनक रूप से बोला। उन्होंने कहा कि चश्मे वाली महिला देशद्रोही है। विषय अवश्य जाने, क्योंकि पिछली बातचीत में वो इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानती हैं। इसलिए वो उसे प्रताड़ित करने लगा। उसने महिला की आंखें खोली। महिलाओं की आंखों पर निशाना साधने के लिए टेस्ट पेपर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना।
चश्मा महिला बाहर गुस्सा, अंत में स्वीकार किया कि वो वास्तव में इस कंपनी की कर्मचारी है, लेकिन वो प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रही है, परीक्षा के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ बेहोशी की हालत में शियाओबाई अचानक हिल गई। यदि आप दवा नहीं लेते हैं तो आप वास्तव में मरने वाले हैं। इस समय चश्मे वाली महिला ने दाढ़ी वाले आदमी को घूरते हुए क्या सोचा? उसे अपनी मेज के नीचे एक च्युइंग गम मिली और अंदर क्या है, शाओबाई की गोलियां। ये पता चला कि दाढ़ी वाला आदमी जियाओबाई को मारना चाहता था। दूसरों को छांटने के लिए वह भी पागल होने लगा और जो भी साधन इस्तेमाल करता था। चश्मे वाली लड़की शियाओबाई को दवा खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दाढ़ी वाले से मारपीट कर दी। दवा नाले में गिर गई। ये देखते हुए कि जियाओबाई मरने वाली है, चश्मे वाली महिला जो जान बचाने को आतुर है, मदद के लिए बस कैमरे का सामना करें। अगले ही पल गार्डों ने उसे घसीटकर बाहर निकाला। इसका कारण परीक्षक के साथ संवाद करना है। चश्मा महिलाओं बाहर मजाकिया गोरा दवा देने के लिए हेयर पिन का उपयोग करता है। मरने वाली जियाओबाई को खिलाया। कमरे में केवल 4 लोग बचे हैं। 10 मिनट बचे हैं। शियाओबाई, जिन्हें पूरे खून से पुनर्जीवित किया गया था, ने फिर से विश्लेषण करना शुरू किया। परीक्षक ने कहा कि केवल एक प्रश्न था, यानी एक ही व्यक्ति रह सकता है। उन्हें विभिन्न तरीकों से दूसरों को खत्म करना चाहिए, भले ही आप दूसरे पक्ष को मार दें। बातें कर रहे हैं जिससे कि जियाओबाई और जियोहेई की आंखें। इसी दौरान उसकी नजर गार्ड की बंदूक पर पड़ी। एक संघर्ष के बाद जियाओबाई को बंदूक मिल गई। उसने बाकी तीनों को तमंचे के बल पर धमकाया। उन्हें जाने दो, करंट अफेयर्स जानने वाले हैंडसम दाढ़ी वाले होते हैं। पहले कमरे से बाहर, दाढ़ी वाला आदमी बाहर, गोरे लोग पीछा करते हैं, लेकिन जियोहेई के पास से गुजरते समय उस पर आंख मारी, फिर चिल्लाया, लाइट बंद करो। जियोहेई ने आगे उड़ने और बंदूक हड़पने का अवसर लिया, लेकिन अंधेरे में उसे शियाओबाई ने गोली मार दी। जमीन पर गिरना। उसी समय जियाओबाई ने एक पैर देखा। पता चला कि गोरी लड़की कोने में छिपी थी, बाहर नहीं गया। शियाओबाई को अचानक गुस्सा आ गया। गोरा शूट करने के लिए तैयार। एक महत्वपूर्ण क्षण में टाइमर का अलार्म बज गया। समय समाप्त हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गार्ड ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जियाओबाई गुस्से से स्क्रीन पर दहाड़ती है। इसी समय गार्ड आया और शियाओबाई को बताया, आप आउट हो चुके हैं। जियाओबाई स्वप्निल दिखती है। गार्ड ने उसे अपनी घड़ी देखने को कहा। परीक्षा के अंत तक 30 सेकंड। पता चला कि जब कुछ लोग परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर रहे थे, अंकल ग्लासेज ने टाइमर को 2 मिनट के लिए सेट कर दिया। जियाओबाई ने अभी अभी स्क्रीन पर परीक्षक के साथ संवाद किया, नियमों का उल्लंघन किया। शियाओबाई बाहर, केवल गोरी लड़की बची। उसने फर्श पर पड़ा गिलास उठाया। गार्डों द्वारा घसीटे जाने पर अंकल का चश्मा नीचे गिर गया। उसने शीशे और कांच के टुकड़े से एक आवर्धक कांच बनाया। निश्चित रूप से मैंने शब्दों की एक पंक्ति देखी। प्रश्न 1। उसे परीक्षक की बातें याद आने लगी। परीक्षक द्वारा नियमों की घोषणा करने के बाद उनसे एक प्रश्न किया, कोई प्रश्न? यह सही है, इस परीक्षा पर यही एकमात्र प्रश्न है। इसका जवाब भी बेहद आसान है, बस जवाब दें, कोई बात नहीं, और आप परीक्षा पास कर लेंगे। इतने में अंकल ग्लासेज बाहर से अंदर आ गए। उसके बाद मुख्य परीक्षक है। गोरी लड़की सब कुछ समझती है। अंकल ग्लासेज तक चलो और सीधे जवाब दो। नहीं, साक्षात्कार पास करें। ये पता चला कि अंकल ग्लासेज कंपनी के असली सीईओ हैं। वो वैज्ञानिक भी जिसने चमत्कारी औषधि का आविष्कार किया। क्योंकि दवा की काफी डिमांड है, लेकिन उत्पादन सीमित है, इसलिए उन्हें एक ही जरूरत है, समझदार दयालु व्यक्ति विस्तार से ध्यान से सुनता है। दवा वितरण की व्यवस्था करना। अंत में जियोहेई की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि बंदूक में असली गोली नहीं होती, और गोरी लड़की कंपनी में शामिल हो गई। करोड़ों सालाना वेतन के विजेता बने।